जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, यह क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम टॉप 52 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो इन तीनों एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीट होकर आते रहते हैं। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा अंत तक देख लेते हो तो आप इन तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको जो है 5 से 10 नंबर इस क्लास से मिल सकते हैं। 5 से 10 नंबर इस क्लास से मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं अच्छे लेवल के हैं, बार बार पूछे जाने वाले हैं और रिपीट होते ही होते हैं। तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना चाहिए और अपने 5 से 10 नंबर को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, 5 से 10 नंबर जो है इस क्लास से आपको मिल सकते हैं। तो आप लोग इस छोटी सी क्लास को अंत तक पूरा जरूर देख लो। ठीक है, एग्जाम इन तीनों में से कोई भी हो, आप इस क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखो। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री का नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 की क्रांति के समय जो है पार्मस्टन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर ने जो है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है सिखों का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर बच्चों बी है सही। यहाँ पर क्या आपको इसका जवाब पहले से पता था, क्या आपको पहले से इसका जवाब पता था, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए पैसेज ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए पैसेज ऑफ इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ए एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं ए एम फोस्टर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है, ऑप्शन बी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नियाग्रा जल प्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा जल प्रपात कहाँ स्थित है। कनाडा, अमेरिका, ब्राजील या अर्जेंटीना। तो 4 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 भी चले, उससे पहले आप लोग बता दीजिए कि इन 4 क्वेश्चनों में आप लोग कितने सही कर पाए। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इन 4 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन बच्चों हैं मौलाना शौकत अली, रास बिहारी बोस, अब्दुल कलाम आजाद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल समाचार पत्र जो है अब्दुल कलाम आजाद ने जो है शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे कि आलमाटी बांध किस नदी पर है बना है। आलमाटी जो बांध है वो किस नदी पर बंधा है, आपको नदी का नाम ही बताना है। ऑप्शन नदी के दिए हुए हैं गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी या फिर कृष्णा। तो 6 का बच्चों राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ बना है, कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द गिन द गिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी रचना है। द गिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन है
अरुंधति राय, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी या अरविंद अडिगा। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं कि किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। किस देश की संसद को जो है संसदों की जननी कहा जाता है। अमेरिका, फ्रांस, भारत, अमेरिका, फ्रांस या भारत और ब्रिटेन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाता है डी, ब्रिटेन। ठीक है, 8 का राइट आंसर हो जाता है डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की संसद को जो है संसद की जननी कहा जाता है, संसदों की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बच्चों डी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन है 1945, 1947, 1949, 1951। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो 9 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1949 में जो है चीन में लाल क्रांति हुई थी। ठीक है, लाल क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि कांसा, कांस जिसको ब्रोंज बोलते हैं, जिसको कांसा किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन है लोहा कार्बन की, तांबा जस्ता की, तांबा टीन की, एल्युमिनियम और तांबा की। तो कांसा जो है वो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डियोगो डियोगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो बच्चों 11 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया महाद्वीप जो है वो जो है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है। हिंद महासागर में बच्चों स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलें उससे पहले आप लोग बता दीजिए कि आपके 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष पूरा हुआ। भाखड़ा नांगल बांध जो बना था वो किस वर्ष कंप्लीट हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1956, 1960, 1963 या 1968। तो 52 का जो है 12 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1963 में जो है भाखड़ा नांगल बांध बनकर तैयार हो गया था, पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सार्क की स्थापना कब हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी। 1983, 8 दिसंबर 1985, 15 अगस्त 1987, 1 जनवरी 1990। सार्क की स्थापना कब हुई थी। 1983, 8 दिसंबर 1985, 15 अगस्त 1987 या 1 जनवरी 1990। हमने 2 बार बोल दिया है ऑप्शन, जल्दी से कमेंट में आप लोग बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना हुई थी। इसकी सार्क की स्थापना कब हुई थी 1985 में। डेट है 8 दिसंबर। क्या डेट है 8 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्याम पैंस किस क्षेत्र के आदिवासी हैं। श्याम पैंस किस क्षेत्र के आदिवासी हैं। असम, मिजोरम, अंडमान निकोबार और नागालैंड। श्याम पैंस किस क्षेत्र के आदिवासी हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार के। ठीक, अंडमान निकोबार के जो हैं श्याम पैंस जो हैं आदिवासी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट हो जाता है, सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन है बाबर, अकबर, कृष्णराय और शाहजहां। तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे। तो 15 का बच्चों
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णराय देव के जो हैं वो दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। सी आपका बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? राष्ट्रपति भवन का, नीति आयोग का, चुनाव आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो बच्चों 16 का राइट आंसर हो जाता है यूपीएससी का है। लोक यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का है, यूपीएससी का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाता है। डी जवाब जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं कि 19वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? रूस, चीन, अमेरिका, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, कनाडा, ग्रीनलैंड। तो 17 का बच्चों राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका और कनाडा जो है वो 49वीं समांतर रेखा के बीच सीमा बनाते हैं, अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 है कि एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? ऑप्शन है जड़ी बूटी से इलाज, सुई से इलाज की पद्धति, योग चिकित्सा या ऑप्शन नंबर डी है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा। तो 18 का बच्चों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुई से इलाज की पद्धति। एक्यूपंक्चर जो है सुई से इलाज की पद्धति है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दे के कार्य के लिए। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दे के कार्य के लिए। तो 19 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे के कार्य के लिए। गुर्दे के कार्य के लिए जो है वो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है या पंचाल किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान ये राज्य का नाम है जिसे पंचाल नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जल्दी है 20 का जवाब कमेंट में देना है आपको, ठीक है। तो वर्तमान में जो है पंजाब राज्य उसे पांचाल नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। उससे पहले आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि इन 20 क्वेश्चनों में आपके कितने सही हुए? 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं? अच्छा आप लोग बताए ना कि जब मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ 20वें क्वेश्चन पर, तो क्या कितने बच्चे के 15 सही हुए हैं? इन 20 क्वेश्चनों में कितने बच्चों को पहले से 15 के जवाब पता थे? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। क्या किसी बच्चे के 17 भी सही हुए थे? अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताना कि किसके सारे सही हुए हैं? 20 में 20 किसके सही हुए हैं? क्या एक भी बच्चा है जिसके 20 में 20 क्वेश्चन पहले से पता थे और सारे उसके सही हुए हैं? ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बता देना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ जल्दी से बताइए। रेड क्लिफ जल्दी से बताइए। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा होती है, सीमा रेखा होती है, उसको क्या क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा से संबंधित है? मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा से संबंधित है? भारत नेपाल, भारत चीन, चीन मंगोलिया या फिर भारत भूटान। तो बच्चों 22 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत चीन। मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन सीमा के बीच से संबंधित है, ठीक है। बच्चों हमने सारे क्वेश्चन सेलेक्ट लिए हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अच्छी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग तैयार करते हुए चलना। हमने 22 क्वेश्चन अभी तक करा दिए हैं। अभी हमको 30 प्लस क्वेश्चन और कराने हैं, ठीक है। कितने? 30 प्लस और कराने हैं, अभी आधे भी क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु भूमि किस साम्राज्य ने उपलब्ध करवाई थी? जो स्वर्ण मंदिर बना था, स्वर्ण मंदिर जो बना था, इसके लिए जहाँ पर बना था, इसकी जमीन जो है किसने उपलब्ध कराई थी? क्वेश्चन पूछ रहा है, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो बच्चों, जो स्वर्ण मंदिर बना था, इसके लिए जो जमीन जो उपलब्ध कराए थे, वो कराए थे अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जो है स्वर्ण मंदिर के लिए जो है भूमि जो है उपलब्ध कराई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए कि सब टी किस खेल से संबंधित है बच्चों? टी किस खेल से संबंधित है? टी टी क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, टेनिस। टेनिस, जल्दी से बताइए। टी। तो बच्चों, टी शब्द जो है वो गोल्फ से संबंधित, किससे? गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पर कि गरजने वाला 40 क्या है? गरजने वाला 40 यानी कि रोलिंग 14 क्या है? पूर्वी पवने, पछुआ पवने, मानसूनी पवने या स्थानीय पवने? तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा पछुआ पवने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पछुआ पवने। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? अक्ष पर कितना अक्ष नहीं पूछा है, कितने अक्ष पर जो है किस दिशा में घूमती है। ठीक है, डायरेक्शन पूछ रहा है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, जो क्वेश्चन है कि जो जिसका मतलब सही जवाब जो है वो है पश्चिम से पूर्व जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पर कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या द्विफोकस लेंस? तो इसके लिए जो है अवतल लेंस। निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन 28 है कि औरंगजेब की माता का नाम क्या था? औरंगजेब की माता का क्या नाम था? जोधा भाई, नूरजहां, मुमताज महल या रजिया सुल्तान? तो औरंगजेब की माता का जो नाम था वो मुमताज महल था। मुमताज महल था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर कि राष्ट्र प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? रंग पूछ रहा है, काला, आसमानी, नीला, नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला या हरा? तो 29 का राइट आंसर हो जाता है नेवी ब्लू हो जाता है। क्या होता है? नेवी ब्लू यानी कि गहरा नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर कि भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वाद्य यंत्रों से क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन तो तैयारी करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग तैयार कर लेना अपने मन से। ठीक है, जितने क्वेश्चन कराए तो करना ही है, लेकिन इस टॉपिक से आपको एक दो तीन क्वेश्चन और अच्छे लेवल के तैयार करना है। हो सके तो 10-15 तैयार कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसलिए हमने बता दिया क्वेश्चन जरूर तैयार करो। तो 30 का जो राइट आंसर है वीणा। वीणा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वीणा है। क्या है? वीणा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 पे चलेंगे कि सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड में, ठीक है, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? अब ये तो सभी को पता होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन आसान है और डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिए। कहो तो मैं इसका आंसर ना बताऊं, आप लोग अपने आप बता देना, क्योंकि आपको पता ही होगा। तो अच्छा, बता ही देंगे। ठीक है, इसको बता देते हैं, ऐसा ना बोले कि बच्चे ना बोले कि नहीं बताया।
ठीक है, बता देते हैं, लेकिन ये जवाब आपको पता होना ही चाहिए था। आसान क्वेश्चन है, सबको जवाब इसको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो सेंटीग्रेड पे जो सामान्य मनुष्य का तापमान जो होता है बच्चों, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि फ़ारेनहाइट में सामान्य तापमान कितना होता है मनुष्य का। ठीक है, जल्दी से कमेंट में बता देना, फ़ारेनहाइट में बता देना। 37 डिग्री सेल्सियस तो सभी को पता होगा। अब यहीं से क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि फ़ारेनहाइट में सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, कमेंट में जल्दी से बता देना। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं 100, 100 फ़ारेनहाइट, 98.7, 98, 96। जल्दी से आप लोग इनमें से कोई अब तो बता देना। हम लोग एकदम मतलब सटीक आंसर के पार पहुंचा दिया है। अब आपको बस बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अमेरिका में 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? अमेरिका में 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन या जॉन एडम्स। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी ये राइट हो जाएगा 32 का। तो बच्चों सी बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर कि 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? 100 वर्षीय 100 वर्षों तक युद्ध जो चलता है वो किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? बस देश का नाम बता दीजिए। ठीक, दोनों देश का नाम बताना, एक का नहीं बताना है, दोनों का बताना, क्योंकि दोनों का पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है, जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, क्योंकि युद्ध तो दो ही देश के बीच होगा ना। 3 देश हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो 2 होना चाहिए देश। देशों में जो पूछा जाए उससे आपस में भी युद्ध हो सकता है एक दूसरे में। तो देशों के बीच तो 2 देश, आदमियों के बीच 2 आदमी। ठीक है, शहर के बीच 2 शहर के बीच, ऐसे होता है युद्ध ना। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन, फ्रांस और इटली और इंग्लैंड और फ्रांस, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, जल्दी से आपको कमेंट में पहले बताना चाहिए, फिर हम उसका जवाब तो देंगे ही। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है 100 वर्षों तक युद्ध चला, 100 वर्ष वाला युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे हमारे गांव के में 2 लोगों के बीच युद्ध हो रहा है 2-3 दिन से। तो गांव 2 लोगों के बीच हो रहा है। अब यहाँ पर देश है तो देश के बीच, 2 आदमी के बीच हो सकता है, 2 गांव के बीच हो सकता है। जैसे एक गांव दूसरा गांव, 2 पक्ष, यानी कि युद्ध युद्ध जो होता है हमेशा 2 पक्ष के बीच में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? लंदन, टोक्यो, भारत, पेरिस। तो 34 का जो है राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का, किसका है? भारत का है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं कि संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था तथा मुंबई पर हमला कब हुआ था? बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घटना बच्चों 2008 की है। ठीक है, रियल घटना है, जानी घटना है। ठीक है, तो ये जो है 2008 की घटना बच्चों है, जब मुंबई के जो है ताज होटल पर आतंकियों ने हमला किया था और काफ़ी लोग जो है मारे गए थे। ठीक है, तो आतंकियों का बहुत निंदनीय कार्य था ये, बहुत बेकार काम था आतंकियों द्वारा किया गया था। हमारे देश के जो है देश के जो है बेकसूर लोग मारे गए थे इसमें, का कोई दोष नहीं था। और ये बहुत बहुत ही बुरी तरह से जो इन गधों लोगों ने आकर जो हमला कर दिया कायरतापूर्वक। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 13 दिसंबर 2001 को ये हुआ था। कहाँ हुआ था? संसद पर। और 26 नवंबर 2008 को जो हुआ था ये हुआ था मुंबई में हमला, ताज हमले पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संसद भवन पर आतंकी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था और मुंबई में हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। तो 36 का जो है राइट आंसर हो जाता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो 37 का जो है राइट आंसर हो जाता है दादा भाई नौरोजी। 3 बार रहे। कितनी बार रहे? 3 बार दादा साहेब नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पूछे कितनी बार रहे? तो 3 बार रहे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। अगला क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत
से बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा मोहन राय की जो है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है वो लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1833 में हुई थी। 1833 में हुई थी, लंदन में हुई थी। ठीक है, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब तो सभी को पता होगा, समुद्र के किनारे राज्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो है सबसे अधिक मछली निर्यातक राज्य है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पर बच्चों। ठीक है, 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? तो बच्चों 41 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है घाव भरने में सहायता करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, विटामिन सी। ठीक है बच्चों, अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की महाकालेश्वर का ऐतिहासिक प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। तो बच्चों ये जो है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर जो है वो उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन में चलते हैं 43 पे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? विश्वविद्यालयों को, कारखानों को, भारत के बड़े बांधों को या संसद भवनों को? तो बच्चों 43 का सही जवाब हो जाएगा भारत के बड़े बांधों को कहा था। ठीक है, भारत के बड़े बांधों को ही कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1666 में हुआ था, पटना में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर कि भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? विच स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम सिल्क इन इंडिया? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम या कर्नाटका? तो 45 का बच्चों राइट हो जाता है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 46 है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 के प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह या मोरारजी देसाई? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई जी जो हैं वो प्रथम जो हैं पहली बार जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 48 है बीजक किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई या फिर कबीरदास? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाता है कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। बीजक जो है कबीरदास की रचना है। साथ ही सब रैमनी भी उनकी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? तो 49 का बच्चों राइट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो 50 का जो है राइट हो जाएगा मुमताज महल। अभी हमने इसको क्वेश्चन बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं राष्ट्र प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? अभी हमने बताया था नेवी ब्लू, गहरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पर भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? अभी हमने बताया था वीणा होता है। क्या होता है? वीणा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने 52 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। टॉप 52 क्वेश्चन थे ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी बच्चे इस क्लास को पूरा देखे हैं उम्मीद है कि उनको क्लास समझ में आई होगी और उनके एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हो सके तो अच्छे से इनको एक बार और रिवीजन कर लेना ताकि जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4-5 नंबर के यानी कि 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं इन इस क्लास से, तो आपको एक भी सवाल गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मेहनत से पढ़ाया गया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। यदि एग्जाम में आ जाएंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, 25-26 मिनट की क्लास है। ठीक है, यदि इतनी कम समय में 4-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं एग्जाम में तो इससे अच्छी क्लास आपको नहीं मिलेगी कहीं यूट्यूब पर। ठीक है,
तो आपको जो है सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाएँ बट आप कर ना पाओ, गलत करके आओ तो गलत बात है ना। क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कराए जा रहे हैं, कम क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। मेहनत से क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं ताकि जो है एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन कराए जाएँ, ठीक है। तो यदि आएँगे तो आपको सही करना है, ना आएँगे तो उसकी अलग बात है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएँ तो गलत मत करके आना, ठीक है। और इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलने चाहिए, ठीक है। उम्मीद तो यही है कि इस क्लास के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तीनों एग्जामों में मिलेंगे। यूपीएसआई में भी देखने को मिलेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखने को मिलेंगे और होमगार्ड में तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। होमगार्ड में जो है केवल जीके जीएस है, तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम का लेवल तो थोड़ा उठाया जाएगा ना, केवल जीके जीएस है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है बच्चों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।